आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटना। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर, जिन्हें आज का बलूचिस्तान उनके मुल्क के माथे का झूमर लगाता है, वही झूमर उनके गले का फंदा बन चुका है। तभी तो पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी आर्मी दोनों के लिए बलूच आर्मी लिबरेशन काल बनी हुई है। आजादी की जंग में खुद को पूरी तरह से झोंक चुका आज का बलूचिस्तान एक एक कर पाकिस्तानी फौज को मौत के घाट उतार रहा है, जिस कारण पीओके की वापसी का रास्ता भी साफ होता दिख रहा है। बलूच नेताओं ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पीओके संबंधित भविष्यवाणी का समर्थन किया। पूरे पाकिस्तान में सियासी भूकंप आ गया। एक बार फिर पीओके को लेकर की गई राष्ट्रभक्त विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा अशोका जी की भविष्यवाणी सत्यता की कसौटी पर नजर आने लगी है। अब की बार बिना कुछ किए पीओके की वापसी है, क्योंकि 6 करोड़ बलूच पीएम मोदी की ढाल बन चुके हैं। देखिए धर्म ज्ञान पर पीएम मोदी का बलूचिस्तान ऑपरेशन, पीओके की वापसी की फुल गारंटी, रक्षा मंत्री की भविष्यवाणी, करोड़ों बलूच की ताकत। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। बलूचिस्तान को लेकर पाक आर्मी चीफ के हालात इतने भयावह हैं कि उन्हीं के माथे का झूमर अब उनके गले का फंदा बन चुका है। ऐसा कोई दिन नहीं जब बलूचिस्तान की मिट्टी पर बमबारी ना हो। बलूच अलगाववादियों की बढ़ती ताकत पाक आर्मी पर भारी पड़ रही है। ऑपरेशन बाम के तहत बलूचिस्तान ने पाक जवानों का सफाया करना शुरू कर दिया। आज बलूचिस्तान की हालत क्या है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए। यहाँ की 46% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी गुजार रही है। प्राकृतिक संपन्नता होने के बावजूद पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांत है। यहाँ सेना अभियान चलाकर बलूच लोगों की आवाज दबाई जाती है। ना कि मौलिक अधिकार है, ना ही विकास है, और ना ही सुरक्षा है, और ना ही सरकारी योजना का लाभ। इन भयावह हालातों में रहते हुए भी बलूच लोग ने पाकिस्तान के खिलाफ फ्रंट फुट में लड़ना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ पीओके में पाकिस्तान की पकड़ ढीली होती दिख रही है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग शहबाज सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि पीओके की तुलना में बलूचिस्तान संभाल पाना पाकिस्तानी हुकूमत और आर्मी दोनों के लिए अत्यधिक घातक हो चुका है। आर्मी पाकिस्तान को नाको चने चबा रही है। दूसरी तरफ विश्व पटल पर बलूच नेताओं में शुमार मीर बलूच पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी इस जंग में आज का बलूचिस्तान खुलकर भारत से मदद मांग रहा है। आलम यह है कि पीओके की वापसी के समर्थन में भी उतर आया। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके वापसी पर बलूचिस्तान का जिक्र किया है। तुरंत मीर बलूच ने इसका समर्थन कर दिया। आइए इस मामले को विस्तार से समझते हैं। अब होना है पाक का द एंड। मां हिंगलज की भक्ति, करोड़ बलूच की शक्ति, पीओके की घर वापसी। बलूचिस्तान के दुर्गम पहाड़ियों पर विद्यमान 51 शक्तिपीठों में से एक मां हिंगलाज शक्तिपीठ भक्ति और शक्ति का इकलौता ऐसा केंद्र है जहां कर प्रत्येक भक्त खुद को धन्य समझता है। जिस किसी नापाक बाहरी ताकत ने शक्ति के इस धाम को चोट पहुंचाने की कोशिश की, उसने खुद को मौत के मुंह में पाया। जो कि यहाँ विद्यमान मां हिंगलाज का धाम खुद में एक शक्तिपीठ है, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आगमन हुआ। यहीं पर भगवान परशुराम के पिता और गुरु गोरखनाथ से लेकर दादा मकान और गुरु नानक ने तप साधना की, जिस कारण यहाँ शक्ति अपने जागरूक रूप में स्थापित है। यही कारण है कि कट्टरपंथी हमले के बावजूद नाथ संप्रदाय की इस कुलदेवी का धाम आज भी सुरक्षित है, जो कि इसी शक्तिपीठ से समूचे बलूचिस्तान की गहरी आस्था जुड़ी है। उसी का नतीजा है कि जो आज का बलूचिस्तान पीएम मोदी की ढाल बनकर पीओके वापस लाने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात के संकेत दिए थे कि बिना कुछ किए पीओके की वापसी होनी है। उनका कहना था कि पीओके अपने आप हमारा होगा। पीओके में मांगे उठने लगी, आपने नारेबाजी सुनी होगी। बस फिर क्या था, राजनाथ सिंह के इसी बयान का समर्थन करते हुए मीर यार बलूच ने भारत की इस जंग में साथ देने का कमिटमेंट कर दिया। खुलकर कहा कि हम राजनाथ सिंह जी के हालिया नीतिगत बयान का तहे दिल से स्वागत और समर्थन करते हैं, जिसमें कहा गया है कि पीओके अपने आप हमारा होगा। पीओके में मांगे उठने लगी, आपने नारेबाजी सुनी होगी। हमारा मानना है कि पीओके का भारत में फिर से एकीकरण न सिर्फ एक ऐतिहासिक आवश्यकता है, बल्कि पाकिस्तान के भ्रष्ट और कट्टरपंथी सेना के अवैध कब्जे में पीओके के लोगों द्वारा दशकों से झेली जा रही पीड़ा को समाप्त करने की दिशा में एक उचित कदम भी है। बलूचिस्तान गणराज्य अपने उचित मकसद में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जिस प्रकार भारत ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने में साहसिक संकल्प दिखाया, हमें विश्वास है कि अपने क्षेत्र को फिर से हासिल करने की नई दिल्ली की प्रतिबद्धता बलूच, सिंधी और पश्तून राष्ट्रों को पाकिस्तान के दमनकारी शासन से खुद को मुक्त करने के संघर्ष में प्रेरित करेगी और ऐसे ऐतिहासिक निर्णयों की दुनिया भर में सराहना की जाएगी।
पीओके की वापसी को लेकर मोदी सरकार और बलूचिस्तान के बीच की पिक्चर तो हमने दिखा दी, जाते जाते जरूर सुनिएगा पीओके वापसी को लेकर श्री संत बेतरा अशोका जी महाराज ने क्या कुछ भविष्यवाणी की। आपने जिस समय भविष्यवाणी की पाकिस्तान के 5 टुकड़ों में बंटने की 6 साल पहले, तब ये तस्वीरें हमारे सामने नहीं आती थी, कहीं कोई इस चीजों का निशान नहीं होता था, कहीं कोई नामोनिशान नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी दमनकारी नीति के चलते पाकिस्तान ने इन सब की आवाज दबा रखी थी। लेकिन आपने उस आवाज की भविष्यवाणी की और भविष्यवाणी आज सत्यता की कसौटी पर है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी पाकिस्तान की 5 टुकड़े वाली भविष्यवाणी के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, वो तो जो भी भविष्यवाणियां होती हैं देव योग से जी। जो चीज आती है सामने एस्ट्रोलॉजिकल, उस पे सुदर्शन चक्र ज्योतिष के उसमें फ्रेम में फिट करके जो चीजें मैंने भविष्यवाणियां की हैं, तो मैं तो उनको देववाणी ही मानता हूँ। मेरा पार्ट जो है एनालिसिस वाला है। लेकिन देखिए, एक चार्ट को आप जब स्टडी करते हैं तो उसके लिए जो है कम से कम 1 लाख परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है, उसको स्टडी करना है। इतने योग बनते हैं उसमें। नॉर्मली क्या है, कुछ लोग जो है अलग से कुछ योग बताते हैं कि हाँ भाई ये योग इसमें था और ये है था, मतलब अपनी वो सिद्ध करने के लिए। अदरवाइज जब आप स्टडी करते हैं तो वो योग जो उस टाइम काम कर रहा है, काम तो कर रहे होते हैं योग, लेकिन दैट टाइम उस मोमेंट में जो काम कर रहा है वो देव योग से ही आपके दिमाग में वाणी निकलेगी, और उसके लिए जो है बिल्कुल आपको जो है तपस्या अलग है उसके लिए। दूसरा, कुंडली देखकर कुछ लोग मैंने देखा मृत्यु भी प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं। जी। तो ये आपका जो है भृगु संहिता के स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ, आप कितने भी विद्वान हो जाते हैं, आप कितने भी त्रिकालदर्शी हो जाते हैं, आप कभी भी किसी की मृत्यु प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर आप किसी की मृत्यु प्रेडिक्ट करते हैं जी, तो उसमें जो है मिनिमम जो है देव योग से जो दंड है वो कोड़ होता है। तो किसी को किसी की मृत्यु प्रेडिक्ट नहीं करनी चाहिए। पीओके के 5 टुकड़े की भविष्यवाणी तो मैंने 6 साल पहले की थी जी। लेकिन पीओके जो है वो भारत में मिलेगा और एमिकेबली मिलेगा। पीओके का आवाम कहेगा कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, हम अलग नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ रहेंगे। उसकी भविष्यवाणी मेरे दादा स्वर्गीय स्वामी रामानंद जी की है, रामन जी महाराज की है, कि एक टाइम आएगा जब पीओके जो है वापस आपका जो है इंडिया में मिलेगा। तो उस टाइम जो है आप ये देखिए, जब उनका 1950 में आपका स्वर्गवास हुआ जी। तो उनका जो है वो उनको समाधि दी गई, क्योंकि उस टाइम हालात ऐसे थे कि अगर हम उनको मुखाग्नि देते तो शायद परेशानी होती। तो उन्हीं के शब्द थे कि भैया, आप बच्चों को उन्होंने गाइड किया था कि आप जो है हमारी समाधि बनाइएगा, और उसके बाद जब पीओके मिल जाएगा तब आप आइएगा, तो आपको जो हमारी अस्थियां हैं वो गंगा जी में विसर्जित करेंगे। तो ये उनकी थी पीओके अलग होने की। ये तभी देख चुके थे उस समय। हाँ, वो मतलब 1950 में। तो आज की तस्वीर उन्होंने 1950 में देख ली थी। उन्होंने आज की तस्वीर जो पीओके लेने वाली है वो 1950 में दी थी। 6 साल पहले जो पाकिस्तान के 5 टुकड़े होंगे उसकी भविष्यवाणी आपके माध्यम से आपको मिल जाएगी।